है। भविष्यवाणी में बोला है कि भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ है और डबल विदेशियों का यादगार दिलवारा। क्या? भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ अचलगढ़ है, हाँ। और डबल विदेशियों का यादगार दिलवारा। और डबल विदेशियों का यादगार दिलवाड़ा है। हाँ, ठीक बात है। ये पॉइंट निकाला तो है, लेकिन तारीख वारी कुछ ली है? नोट करना भैया। 17/4/2007 की जो मुरली छपी है ना, उसमें दी है। 17/4/2007 की कोई मुरली मिली है, उसमें ये पॉइंट आया है। रतनगढ़, अचलगढ़। तो जब बाप आते हैं तो भारतवासी अचल होकर के रहते हैं, जो पक्के भारतवासी हैं। भारत कौन? जमीन का नाम है भारत? किसका नाम है? कोई चैतन्य व्यक्तित्व है जिसका नाम भारत है। क्या? भरत की संतान भारत। भरत कौन? भरत किसे कहा जाता है? हैं? भरण पोषण करने वाला। कौन हुआ? अरे, भरण पोषण करने वाला कौन है? नहीं, वो भरत तो संगम युग की यादगार है। संगम युग में एडवांस के आदि में जब वो 4 कुमार निकले तो सीढ़ी के चित्र के नीचे दिखाया है कि कोई 2 विदेशी भिखमंगा भारत को भीख दे रहे हैं। उन विदेशियों में कोई पहले नंबर पर खड़ा है, दूसरा दूसरे नंबर पर खड़ा है। एक है इस्लामी और एक है क्रिश्चियन। तो वो इस्लामी जो बीज रूपात्मा है, उसने बैगर भारत को, जिसको कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, जिसको कोई दिल्ली में घर मकान भी नहीं था। बैगर किसे कहा जाता है? जिसको घर बार कुछ भी ना हो। तो उसको उसने घर भी दिया, कपड़े भी दिए, पेट के लिए भोजन भी दिया। इतना ही नहीं दिया, उसने ईश्वरीय सेवा में भी सहयोग दिया। तन से, मन से, धन से पूरी ताकत लगा के सेवा में सहयोग दिया। इसलिए शास्त्रों में कह दिया है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। माना जो इस्लाम धर्म की बीज रूपात्मा है, उसने संगम युग में ऐसा कर्म किया है कि जो विश्व का बादशाह बनने वाला है उसकी पालना की है। क्या? ज्ञान के आधार पर भी पालना की है। उसने ज्ञान की सेवा में अव्वल नंबर आगे बढ़ करके सेवा की। क्या? ब्राह्मण परिवार में एडवांस में कोई भी लिटरेचर नहीं निकला, और उसने निश्चय बुद्धि होने के तुरंत बाद 9 पेज का एक लिटरेचर छापा। उसका नाम था शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। और उसमें 4 चित्रों को शार्ट में करके बखान कर दिया। एक ही रात में मंथन किया और एक ही रात में अगले दिन छपा करके साइकिलो स्टाइल से उसकी कापियाँ सारी दिल्ली में और जितने भी 200-300 सेंटर्स थे सब जगह पोस्ट ऑफिस से भेज दी। तो ज्ञान का भी पोषण किया या नहीं किया? अव्वल नंबर में किया या बाद में किया? खेती का भी ये नियम है। क्या? बरसात होने के बाद जो रबी की फसल पहले पहले बोलता है उसको ज्यादा फल मिलता है, या बाद में बोता है उसको ज्यादा फल मिलता है? ये ज्ञान की खेती में भी ऐसे ही है। जिन्होंने यज्ञ के आदि में एडवांस हो चाहे बेसिक हो,
थोड़ा भी बीज बोया है तो बाबा ने मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि दिल्ली की माताओं ने सेवा के आदि में जो भी थोड़ा बीज बोया है उसके बदले में उनको अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। क्या? चाहे वो दिल्ली की माताएं बाद में भले विरोधियों का सहयोग देने वाली बन गई है। हेमकांता का क्या हाल हुआ, जिसे यमुना नाम दिया जाता है? ढेर के ढेर नाले पड़ते हैं, गिरते हैं जाकर के दिल्ली में। कैसा जल हो जाता है? ज्ञान जल कैसा हो जाता है? हैं? गंदला ज्ञान जल हो जाता है। ज्ञान बुद्धि में अगर दूषित रह जाएगा तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेगी या विरोधियों का साथ देगी? विरोधियों का साथ देने वाली बन गई। तो ऐसे ही है। किसने पूछा था? समझ में आया? हाँ, जो अचलगढ़ कहा गया है वो अचल रहने वाला आदि से अंत तक कौन है? राम वाली आत्मा। वो अचलगढ़ हो गई जहां अटल रहने वालों का किला बनता है। गढ़ माने किला। 108 आत्माएं अचल हैं या नहीं है? अचल है। सृष्टि की आदि में भी है और अंत में भी है। शास्त्रों में भी दिखाया है कि जब चारों ओर सृष्टि पर जलमयी होने लगी तो एक नौका में 108 बीज रूप आत्माएं इकट्ठी की गई और नई सृष्टि के आदि होने तक उनके द्वारा नई सृष्टि चालू हुई। तो वो आत्माएं और उनका जनक वो सब अचल। अचल माने उनकी यादगार अचलगढ़। और दिलवाड़ा में 108 हैं, वो एक धर्म के हैं या उनमें दूसरे दूसरे धर्म के ग्रुप भी हैं या नहीं है? इसलिए वो दिलवाड़ा है। तो सब दिल वाले। दिलवाड़ा बाप के ही बच्चे हैं लेकिन ग्रुप अलग अलग है।